जय हिंद साथियों, आप सभी का फ्यूचर फोकस क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अपना हालचाल बताइए ना, आप कैसे हैं? क्या कमी है आप में? आपके पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या समस्या है, थोड़ा सा हम भी जानना चाहते हैं, ताकि उस समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। यह समस्या आपके एग्जाम के लिए बाधा ना बने। अगर बाधा बन गया ना तो एग्जाम में नंबर कम आया, नंबर कम आया ना, पूरा समाज हंसेगा, आपका घर के लोग हंसेगा, और आपके जो जिससे जिससे दुश्मनी था वो भी हंसेगा। कहा गया है आंखों में नींद बहुत है, कहा गया है आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, और यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। आंखों में अरमान लिया और मंजिल को ही अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया और मंजिल को ही अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या है और आसान क्या है? जब ठान लिया है तो ठान लिया है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या होगा, गेस कीजिए तो आज का टॉपिक होगा बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होगा? बायोलॉजी होता है ना। आप ये सर बायोलॉजी आप तो केवल थ्योरी पढ़ा है, आप तो प्रैक्टिस नहीं करवा रहे। आइए, ये है बायोलॉजी चैप्टर 1, ये है बायोलॉजी, ये है बायोलॉजी चैप्टर 1। इसका नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस, यानी जैव प्रक्रम। लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। ये क्या है? ये है टॉप VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज थ्योरी नहीं लाए हैं, आज लाए हैं आपके लिए टॉप VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किसके? बायोलॉजी चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम का, यानी जैव प्रक्रम का लाए हैं। चलिए, आपको पता होगा कि अपने चैनल का नाम क्या है, अपने कोचिंग का नाम क्या है? फ्यूचर फोकस क्लासेस। कहाँ चलता है? पटना में ऑफलाइन चलता है, और ऑनलाइन पूरे इंडिया में चलता है, पूरे विदेश में चलता है। ये क्या है? आपका क्रैश कोर्स है। कौन आपको करवाते हैं डेली? तो डेली करवाते हैं शिबू सर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्या है? तो बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। चलिए देखिए, एक मनुष्य है जिसके आहार नल के बारे में दिया गया है कि यह जीभ है, मुख है, ग्रसनी है, डायफ्राम है, अमाशय है, क्षुद्रांश को बोलते हैं, क्षुद्रांत्र को बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत बोलते हैं। चलिए, ये है आपके शिबू सर, ये है आपके शिबू सर। आइए स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो याद रखिएगा, निम्नलिखित क्रियाओं में सजीव के मुख्य लक्षण यहाँ मारेंगे श्वसन। क्या मारेंगे? श्वसन मारेंगे। लेकिन इसका आंसर इनमें से सभी हो सकता है। कैसे? यहाँ पे टिक लगाएंगे श्वसन, लेकिन इनमें से सभी हो सकता है। कैसे? क्योंकि आपको पता होगा सजीव दो भागों में बंटता है, एगो पेड़ पौधा, एगो जीव जंतु। तब पेड़ पौधों में स्थानांतरण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आप बताइए, पेड़ पौधों में हो गया, ये तो पेड़ पौधा और जीव जंतु दोनों में होती है। लेकिन इसका जो रियल आंसर मारेंगे, कौन मारेंगे? ऑप्शन बी। क्यों? निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव का मुख्य लक्षण है? सजीव इंडिकेट नहीं किया, सजीव बोला है, तो सजीव में दोनों आ रहा है, क्योंकि यह आ रहा है पेड़ पौधों में, यह आ रहा है पेड़ पौधे में, यह तो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में आ रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। याद रखिएगा, ऑप्शन क्या होगा? बी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? अच्छा, दिखाई दे रहा हो कि नहीं दिखाई दे रहा हो? बताइएगा। दे रहा है ना? जो भी प्रॉब्लम होगा आपको बताना है। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका झिल्ली, क्या कोशिका भित्ति,
या जीव द्रव्य। तो इसका आंसर होगा जीव द्रव्य। इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक सजीव का सारा जो गुण है उसी में विद्यमान रहता है जीव द्रव्य में। आप बताइएगा जीव द्रव्य किससे किससे मिलकर बना होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे पोषण बोलते हैं, उसे शोषण बोलते हैं, उसे जन्म बोलते हैं, उसे जैव प्रक्रम बोलते हैं। तो याद रखिएगा जिस क्रिया के द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम बोलते हैं। ऑप्शन क्या होगा? घ यानी डी यानी लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है? निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है? तो आइए आपको बताते हैं डिफिनीशन। स्वपोषी वह होता है, स्वपोषी वह होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। तो कौन अपना भोजन स्वयं बनाएगा? तो कहिएगा सर पेड़ पौधे। कौन बनाता है? पेड़ पौधे। क्या जीवाणु होंगे? कहिएगा नहीं सर। कवक होंगे? नहीं सर। सभी जीव होंगे? नहीं सर। सभी हरे पौधे होंगे। क्या होंगे? सभी हरे पौधे। ऑप्शन क्या हो गया सर? डी हो गया। आइए प्रकाश संश्लेषण से किस भाग का निर्माण होता है? मतलब प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया पेड़ पौधे करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है? क्या CO2 को प्राप्त होता है? नहीं। H2O प्राप्त होता है? नहीं। कार्बोहाइड्रेट। इसको क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। क्या ग्लूकोज को आपको दिखाएं? देखिए ये है ग्लूकोज। ठीक है चलिए ऑप्शन क्या हो गया? तो ऑप्शन हो गया सी। आइए थोड़ा सा बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा क्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश और अपने पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन जो बनाते हैं वह होता है कार्बोहाइड्रेट। इस पूरे प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो आप एक चीज याद रखिएगा, पौधे क्या होते हैं? स्वकोषी होते हैं। पौधे अपना भोजन किस विधि द्वारा बनाते हैं? किस विधि द्वारा? प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। अब क्या बनाते हैं? तो बोलिएगा सर कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोबर छत्ता यानी मशरूम, इसको एक और बोलते हैं कुकुरमुत्ता। क्या नाम है? कुकुरमुत्ता। कुकुर मतलब ये मत समझिए कुकुरमुत्त दिया, ऐसा नहीं है, इनाम है कुकुरमुत्ता। क्या नाम है? कुकुरमुत्ता। या इसको बोलते हैं मशरूम बोलते हैं। एक और नाम क्या है? तो गोबर छत्ता। गोबर छत्ता। तो कुकुरमुत्ता देखिए, आप कौवा का नाम सुने हैं? बोलिए कि नहीं सुने हैं? ये बनता कैसे है? आप गांव वाला गली वाला में या बरसात के दिनों में देखिएगा गोबर पर या जहाँ पानी ज्यादा होता है वहां देखिएगा एक उजला रंग का छोटा सा पौधा हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? वही तो आपका मशरूम है। इसका हम लोग सब्जी खाते हैं। आप कहिए सर जो गोबर पर निकलता है पानी उसी का सब्जी खाते हैं? नहीं जी, वो तो अपने से निकल गया ना, इसका खेती होता है। और सबसे अधिक प्रोटीन जो देता है वही है, क्या है? मशरूम है। पनीर से अधिक देता है। ठीक है, तो क्या परजीवी होते हैं? नहीं सर। स्वपोषी पोषण द्वारा? नहीं सर, मृतजीवी। ऑप्शन क्या होगा? सी। अब आ गया सर मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो कहिएगा पोषण का वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत यानी सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे कहते हैं? पौधों में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है? क्लोरोफिल में? कहिएगा नहीं सर। रंध्र में? यस सर। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित
कौन करता है? तो रंध्र करता है। कौन करता है? रंध्र। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा बी। चलो, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों यानी CO2 और O2 का आदान प्रदान किस अंगों के द्वारा होता है? जड़ के द्वारा नहीं, तना के द्वारा नहीं, पत्तियों में अवस्थित रंध्रों के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं रंध्र, या इसी को बोलते हैं स्टोमाटा। इसको बोलते हैं स्टोमाटा, या हाँ ठीक है, स्टोमाटा या रंध्र क्या है? पत्तियों के बाहरी भाग में, पत्तियों के जो पत्ती होता है ना, उसके आंतरिक भाग में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। उस छिद्र के माध्यम से पेड़ पौधे CO2 और O2 का आदान प्रदान करते हैं, उसे स्टोमाटा कहते हैं। मतलब CO2 और O2 का आदान प्रदान जिस अंग के द्वारा होता है उसे रंध्र कहते हैं, उसे रंध्र कहते हैं। कहाँ मिलता है? पत्ती में मिलता है। चलिए, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मनुष्य के दांत को ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो आप बताइएगा सर, मनुष्य के दांत की ऊपरी परत को डेंटाइन कहते हैं? नहीं, क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन हो गया बी। मनुष्य के दांत के ऊपरी परत को इनेमल कहते हैं। और याद रखिएगा, इनेमल किसका बना होता है? तो कैल्शियम CA3PO4 का होल ट्वाइस का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दांत के ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। CA3PO4 का होल ट्वाइस बना होता है। आप एक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मनुष्य के मुख गुहा में कितने दांत होते हैं और दांत के कितने प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो लार इनमें से किस ग्रंथि का स्राव करता है? मतलब लार के द्वारा कौन सा ग्रंथि का स्राव होता है? पैरोटिड ग्रंथि? यस सर। लीवर? नहीं सर। जठरस? नहीं सर। आंत ग्रंथि? नहीं सर। ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। अब आ गया है लार ग्रंथि। मनुष्य के आहार नाल में यानी मुख गुहा में, आहार नाल का ही भाग है मुख गुहा, मुख गुहा में तीन जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितना जोड़ी? 3 जोड़ी। कौन कौन? याद रखिएगा, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। क्या क्या? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए होंगे और इस वीडियो को अच्छा से देख रहे होंगे और आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। इनमें से क्या जठररस में मौजूद नहीं होता है? हाइड्रोक्लोरिक होता है, म्यूकस होता है, पेप्सिनोजेन होता है, पीत नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पीत। ऑप्शन क्या हो गया सर? डी हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? डी, क्योंकि बोला है नहीं होता है तो पीत नहीं होता, तो आंसर यही हो गया। इनमें से कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? तो छोटी आंत मनुष्य के आहार नाली की सबसे बड़ी भाग होती है। मनुष्य के आहार नाली की सबसे बड़ी भाग को क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी भाग को छोटी आंत बोलते हैं। और छोटी आंत 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? तो याद रखिएगा, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत के कितना प्रकार? 3 प्रकार। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब कोलन नहीं होता है, इसका आंसर क्या हो गया? क्योंकि हमको चाहिए नहीं, तो नहीं क्या हो गया? ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन अवशेषी अंग है? तो याद रखिएगा, एक बार सवाल आया है, अवशेषी अंग किसे कहते हैं? तो वैसा अंग जो शरीर में है लेकिन शरीर में उसका कोई काम नहीं होता है, उसे अवशेषी अंग बोलते हैं, जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स। यहाँ होता है अपेंडिक्स, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को सिकम बोलते हैं। उसी के नीचे अंगुलिनिमा रचना होती है, जो मांस की बनी होती है, उसका कोई जरूरत नहीं होता है। आप चाहिए तो आज निकलवा लीजिए, लेकिन काहे को ऑपरेशन करवाना पड़ता है? काहे को निकलवाने जाएंगे? जब वो ऐसा नली होता है ना, इसमें भोजन चल जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं। जब भोजन जाएगा तो धीरे धीरे सड़ना शुरू होता है, उसमें जलन होता है, दर्द होता है, तो धीरे धीरे हम लोग दवा खाते हैं। एक ऐसा समय आता है जब दर्द से हम लोग ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं, तो उस टाइम हम लोग अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा देते हैं। अपेंडिक्स जब फटता है तो इंसान का बचने का कम ही चांस होता है। तो क्या बताया आपको? अपेंडिक्स। अवशेषी अंग को क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। इसका आंसर क्या हो गया? सी। क्या हो गया? सी। मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है, तो आप बताइएगा मनुष्य के आहार नाल कितना भाग होती है? कोई आपको याद है?
मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होती है, जरूर लिखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है। याद रखिएगा आहार नाल। क्या याद रखना है? आहार नाल। आहार नाल का लंबाई आपको कमेंट करना है। आहार नाल कहाँ से शुरू होता है? तो याद रखिएगा मुख गुहा। कहाँ से शुरुआत होती है? मुख गुहा। उसके बाद में भैया सर ग्रसनी, उसके बाद में ग्रासनली, उसके बाद में ग्रासनली, उसके बाद में छोटी आंत, उसके बाद में बड़ी आंत। इसमें एक बीच में आता है आमाशय। मुख गुहा, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। इसी में लिख देते हैं आमाशय को स्टमक बोलते हैं, पेट बोलते हैं। तो आहार नाल कहाँ से शुरू हुआ? तो कहिएगा सर आहार नाल तो मुख गुहा से शुरू हुआ। आहार नाल तो मुख गुहा से शुरू हुआ। इसीलिए मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? याद रखिएगा मुख गुहा से। कहाँ से? याद रखिएगा मुख गुहा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? इनमें से कौन भाग नहीं है? तो याद रखिएगा म्यूकस होता है, जठर ग्रंथि में होता है, जाइमोजी होता है, मूल पित्तवाहिनी नहीं होता है। कौन नहीं होता है? मूल पित्तवाहिनी नहीं होता है। आंसर क्या होगा? सी। इनमें से कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? तो याद रखिएगा मूल पित्तवाहिनी ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता? अच्छा, मेरे कहने का मतलब देखिए मनुष्य का जैसे यहाँ मान लीजिए मुख गुहा, यहाँ से भोजन गया तो यहाँ से है ना दो भाग में बढ़ जाता है। एक वो रहता है कंठ द्वार, एक वो रहता है निगल द्वार। कंठ द्वार में एयर जाता है, एयर मतलब वायु जाता है, सांस जो श्वसन क्रिया होती है। यह जाके कहाँ खुलता है? यह खुलता है लंग्स में। और निगल द्वार कहाँ खुलेगा? ये जाके खुलता है ओसोफेगस यानी ग्रासनली में। ग्रासनी या ग्रासनली बोल सकते हैं, ग्रासनी या इसके बाद आता है ग्रासनली। लेकिन जब हम लोग भोजन करते हैं, तो आप बताइए जब भोजन की एक नली से आ रहा है, इसी के ऊपर एक ढक्कन होता है। उस ढक्कन को क्या नाम देते हैं? एपिग्लॉटिस नाम देते हैं। एपिग्लॉटिस के कारण भोजन कंठ द्वार में नहीं जाता है और श्वसन यानी एयर निगल द्वार में नहीं जाता है। जब भोजन इधर जाएगा ना तो इधर वाला ढक्कनवा बंद कर देगा, मतलब ढक्कनवा इधर बंद करेगा, भोजन चल के आराम से। ठीक है। और जब सांस लेंगे ना तो ढक्कनवा इधर बंद कर देगा और इधर आ जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है। चल किसके कारण भोजन श्वास नली में नहीं जाता है? याद रखिएगा एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद क्या कहा जाता है? बहुत घिबिया सवाल है, बहुत घिबिया सवाल। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन जब हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? याद रखिएगा चाइल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाइल्ड। एक चीज का जवाब दीजिएगा, छोटी आंत भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, बात तो सही है, लेकिन छोटी आंत के किस भाग के द्वारा होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? फुटपाथ के द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा, भोजन राजधानी के द्वारा, कोशिका मुख के द्वारा। तो अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। याद रखिएगा फुटपाथ के द्वारा। ऑप्शन क्या हो गया? ए। अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? फुटपाथ के द्वारा। निम्नलिखित में कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं का एक भाग नहीं है? अंतर्ग्रहण भाग होता है, पाचन एक भाग होता है, बहिष्करण एक भाग होता है, अपघटन भाग नहीं होता है। जिसका आंसर क्या हो गया? डी। याद रखिएगा कि अमीबा में क्या क्या होता है? अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, बहिष्करण होता है। ठीक है। और अपघटन की क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? अच्छा, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? फुटपाथ में? नहीं सर। भोजन राजधानी में? हाँ, भोजन राजधानी, या इसको एक और नाम देते हैं खाद्य राजधानी।
पानी, इसको बोलते हैं फूड वोक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई सवाल है, वीवीआई। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? तो याद रखिएगा कोशिका मुख द्वारा। क्या याद रखना है? कोशिका मुख, हाँ कोशिका मुख द्वारा। पैरामीशियम है कोशिका मुख द्वारा। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण किस शरीर के किस रचना से होता है? याद रखिएगा कोशिका मुख द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में पोषण की किस प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया? अच्छा, अमीबा में पोषण के कौन सा प्रक्रिया होता है? अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण, प्रचलन। याद रखिएगा क्या होता है? अंतर्ग्रहण। ऑप्शन क्या हो गया? ए। मनुष्य के आहार नल की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य के आहार नल की लंबाई आपको शुरू में बोले थे, लिखिए आइए गया 8 से 10 मीटर, लगभग 30 से 32 फीट, लगभग 30 से 32 फीट होती है। आहार नल के कौ भाग? तो बोलिएगा मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी या बड़ी। क्या क्या बोलना है? मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी या बड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नलिखित में किस रचना के द्वारा होती है? अच्छा, जब हम लोग भोजन करते हैं ना तो उसके टेस्ट के बारे में क्या बताता है, कौन सा बताता है अंग, उसको बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए तो जल्दी से कीजिए कमेंट बॉक्स, अपना आंसर दे दीजिए जल्दी से। तो क्या? चलिए कुछ लोगों का जवाब आ रहा है जीभ। जीभ के, मान लीजिए जीभ हो गया ना, तो जीभ के ऊपर छोटा छोटा अंकुर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंकुर पाया जाता है, जो भोजन के स्वाद के बारे में पता लगाता है। उसे क्या नाम देते हैं? तो स्वाद कलिया। क्या नाम देते हैं? स्वाद कलिया। तो एक बार सवाल आया हुआ है कि स्वाद कलिया किसे कहते हैं, तो इसका कार्य लिखें। तो जीभ की ऊपरी परत पर छोटे छोटे दाने टाइप अंकुर पाए जाते हैं, जिसे स्वाद कलिया कहते हैं, और यह भोजन के टेस्ट के बारे में पता लगाते हैं। चलिए तो क्या आंसर मारेंगे? स्वाद कलिया से, स्वाद कलिया से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला अस्थायी परत क्या होता है? तो याद रखिएगा दंत प्लॉक। क्या है? दंत प्लॉक। दांत के ऊपरी परत पर अस्थायी रूप से जमने वाला परत को दंत प्लॉक बोलते हैं, इसीलिए पेस्ट किया जाता है, पेस्ट। आंसर क्या हो गया? डी। इनमें से कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है? लाल ग्रंथि, अच्छा आपको बोले थे शुरू में कि लाल ग्रंथि 3 जोड़ी होती है, कौन कौन? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, पैरोटिड, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। चलिए, तो इनमें से अग्नाशय ग्रंथि होगी नहीं, तो ये आंसर होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। आहार नाल में कर्मकुंचन को दर्शाने वाले चित्र में से चिन्हित स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है? याद रखिएगा संकुचन। आमाशय की दीवार में, आमाशय की दीवार में कर्मकुंचन होता है। कर्मकुंचन का मतलब होता है जब भोजन का गेठा आता है ना, ढेला टाइप में, तो कर्मकुंचन यानी शिथिलन और फैलाव और सिकुड़ाव के कारण भोजन धीरे धीरे आगे लुढ़कता है। ठीक है, फैलाव और सिकुड़ाव के कारण, तो क्या मानना है यहाँ पे? संकुचन, ऑप्शन नंबर ए। आमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है? तो याद रखिएगा स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। आमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है? तो स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय की दीवार में होने वाला घाव किसके अत्यधिक स्राव से आता है? याद रखिएगा अम्ल के स्राव से। एक बार आगे का सवाल, पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं? यह कब होता है? जब कोई स्वस्थ व्यक्ति लंबे समय तक बिना भोजन किए हुए अधिक देर तक काम करता है, लंबे समय तक कार्य करता है, तो आमाशय के दीवारों में जलन होती है, उसे खाना चाहिए होता है। जो खाना नहीं मिलता है तो कोशिका को लगता है खाने, यानी उस समय अम्ल की मात्रा बढ़ गया, उसी कारण अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण पेप्टिक अल्सर होता है। वो किसको होता है? जो व्यक्ति लंबे समय तक बिना खाए काम करता है। तो इसलिए आपको पेप्टिक अल्सर ना हो, टाइम पर खाना ले लेना है। ठीक है, चलो, इनमें से कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? यानी वसा को वसा अम्ल
और गिल सरोवर में बदलता है। याद रखिएगा लाइपेज होता है। क्या याद होता है? लाइपेज होता है। तो लाइपेज इसमें छूट गया आधा, लाइपेज। क्या ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन होगा बी यानी ख। चलिए, मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? अच्छा, मानव के यानी मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होती है? तो अभी बताया था आहार नाल की लंबाई कितना होती है? आहार नाल की लंबाई कितना होती है? 8 से 10 मीटर होती है। 8 से 10 मीटर होती है। और आहार नाल का भाग क्या है? मुख, गर्जनी, ग्रासनाली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। उसमें सबसे बड़ी भाग क्या होती है? याद रखिएगा छोटी आंत, जो 6 से 8 मीटर होती है। जो 6 से 8 मीटर होती है। ऑप्शन सी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि को लीवर बोलते हैं, जो 1.5 केजी का होता है। कितना होता है? 1.5 केजी का होता है। चलिए, ये है। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो। लेकिन क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन अगले 3 मिनट में पूरे सवाल को करवाएंगे। 3 मिनट में। आइए, ये है आपके शिबू सर। कंग्रेचुलेशन, बधाई दीजिए सर को। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए सर को, ताकि सर भी आपके लिए कुछ और बेहतर करे और कुछ करे। अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिए, क्या केवल मैथ साइंस पढ़ना चाहते हैं, सोशल पढ़ना चाहते हैं, हिंदी संस्कृत इंग्लिश चाहिए क्या? अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर चाहिए तो उसके लिए कमेंट करना होगा आपको। कमेंट कीजिए, हम जरूर लाएंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब लाएंगे। आइए, चलिए, यह है बायोलॉजी। ये क्या है? बायोलॉजी चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर फोकस क्लासेस में। अभी जो वीडियो देख रहा है लाइफ प्रोसेस का। चलिए, इसका नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। पहला सवाल है, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव का मुख्य लक्षण होता है? याद रखिएगा श्वसन। क्या याद रखिएगा? श्वसन। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा बी। कोशिका के किस भाग में सजीवों का सारे गुण होता है? याद रखिएगा जीव द्रव। ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट सवाल, वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम लोग बोलते हैं जैव प्रकरण। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जैव प्रकरण। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है? तो जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे स्वपोषी कहते हैं। ये कौन होता है? तो बोलिएगा हरे पेड़ पौधे होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के किस पदार्थ का निर्माण होता है? प्रकाश संश्लेषण से याद रखिए कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम लोग ग्लूकोज भी नाम देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 और O6। आप चीनी का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, चीनी का फॉर्मूला। गोबर छत्ता किस प्रकार का पोषण द्वारा प्राप्त होता है? तो मृत जीवी पोषण द्वारा। जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से प्राप्त करता है उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है? तो बोलिएगा पत्रियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा। और गैसों का आदान प्रदान में कौन करता है? तो बोलना है आपको रंध्र के द्वारा। आंसर क्या होगा? सी होगा। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। लार इनमें से किस ग्रंथि का स्राव करता है? तो याद रखिएगा पैरोटिड ग्रंथि। लार ग्रंथि कितना होती है? 3 जोड़ी होती है। कौन कौन? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। इनमें से क्या जौहर रस में मौजूद नहीं होता है? तो याद रखिएगा पीत नहीं होता है, हाइड्रोक्लोरिक होता है, म्यूकस होता है, पेप्सिनोजेन होता है। कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? तो याद रखिएगा कोलन। छोटी आंत का भाग कितना होता है? 3 को। कौन कौन? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। कौन कौन होता है? तो याद रखिएगा ड्यूडेनम, जेजुनम, जेजुनम और इलियम। चलिए, इनमें कौन सा अवशेषीय अंग है जिसका शरीर में कोई उपयोग ना हो लेकिन शरीर में मौजूद हो? उसे बोलते हैं अवशेषीय अंग। निम्नलिखित में पाचन की क्रिया आरंभ होती है। याद रखिए पाचन क्रिया आरंभ होती है मुख गुहा से। मुख गुहा आहार नल कहाँ से शुरू होती है? इसकी लंबाई क्या है? 8 से 10 मीटर यानी 30 से 32 फीट। ठीक है, आइए, इनमें से कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? तो बोलिएगा मूल पित्त वाहिनी। मूल पित्त वाहिनी। आंसर सी।
किस प्रकार के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है? एपिग्लॉटिस। ये क्या करता है? ढक्कन का काम करता है। जब भोजन इधर जाएगा इधर बंद, जब एयर इधर जाएगा तो भोजन वाला बंद। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने के बाद कहाँ पहुंचता है? क्या कहलाता है? याद रखिए, चाइल्ड। ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत VVI सवाल है, VVI सवाल है, VVI। निम्नलिखित में किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? याद रखिएगा, कूटपाद। क्या याद रखना है? कूटपाद। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन अमीबा में पोषण का अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं का एक भाग नहीं है? तो अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, बहिष्करण होता है, अपघटन नहीं होता है। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? तो भोजन रसधानी के द्वारा होता है। भोजन रसधानी के द्वारा होता है। चलिए आगे क्या आ गया? पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो मुख गुहा, कोशिका मुख द्वारा। अच्छा, एक सीलिया बड़ी फेमस है। सीलिया किसे कहते हैं? इसका कार्य क्या है? तो बोलिएगा, जो अमीबा होता है ना, अमीबा कैसा होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अमीबा का आकार कैसा होता है? आपको बताना है। पैरामीशियम का आकार हम बता रहे हैं। अमीबा का आकार कैसा होता है? लिखिएगा। पैरामीशियम का आकार पैर के आकार का होता है। पैर के आकार का होता है, यानी चप्पल के आकार का होता है। पैरामीशियम के बाहरी भाग में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो भोजन को खींचने का काम करते हैं, यानी भोजन को ढकल के अंदर पहुंचाते हैं। वही काम होता है सीलिया का। अमीबा में भोजन की किस प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है? याद रखिएगा, अंतर्ग्रहण द्वारा। किस भाग के द्वारा? अंतर्ग्रहण के द्वारा। ऑप्शन ए। मनुष्य के आहार नाली की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। और जबकि छोटी आंत की कितना होती है? 8 से 10 मीटर नहीं, 6 से 8 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी भाग क्या होता है? छोटी है। मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान कौन बताता है? स्वाद कलिया। स्वाद कलिया क्या होता है? जिनके ऊपरी भाग में छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, स्वाद कलिया कहते हैं। या भोजन के बारे में बताता है, स्वाद के बारे में। दांतों की अच्छी तरह सफाई नहीं की जाती है तो उसके ऊपरी परत पर क्या बनता है? दंत फलक बनता है। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन मनुष्य के मुंह गुहा में पाई जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है? याद रखिएगा, अग्नाशय, पैरोटिड होता है, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल होता है। 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होती है, 3 जोड़ी। आहार नाल में कर्माकुंचन को दर्शाने वाला को क्या बोलिएगा? संकुचन बोलिएगा, संकुचन। आमाशय की भीतरी दीवार किसकी बनी होती है? स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक का। स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक का। आमाशय की दीवार में होने वाला घाव क्या बोलते हैं? तो बोलिएगा सर, अम्लीय स्राव अधिक हो जाता है ना, तो पेप्टिक अल्सर हो जाता है। इनमें से कौन वसा को वसा अम्ल तथा बेंजोल में बदलता है? वसा को वसा अम्ल तथा बेंजोल में, याद रखिएगा, लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज होता है। मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो छोटी आंत की। कितना होती है? 8 से 10 मीटर। आहार नाल कितना होती है? 8 से 10 मीटर। ठीक है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत। कितना केजी? 1.5 केजी का। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।